माँ एक ऐसा शब्द है जो एक औरत को संपूर्ण बनाता है। और हर इंसान, इस दुनिया का हर व्यक्ति एक माँ के बिना अधूरा है। माँ के रिश्ते को इस दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता माना जाता है, क्योंकि जहाँ भगवान नहीं आ सकते, जब भगवान नहीं आ सकते किसी की तकलीफ़ में, उस वक्त उसकी हेल्प के लिए उस वक्त माँ होती है उस इंसान के साथ। चाहे वो छोटा सा बच्चा हो या वो बड़े से बड़ा बंदा हो, उसे माँ की गोद सबसे प्यारी होती। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ व्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया आखिर क्या है। इस कलयुग में सोशल मीडिया इतना महत्वपूर्ण क्यों है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कोई ट्विटर पे शेयर करता है, कोई इंस्टा पे, कोई एफबी पर, कोई यूट्यूब पर, और उसका सल्यूशन मांगता है। किस से मांगता है? समाज से मांगता है, सरकार से मांगता है, अपने आसपास के लीगल सिस्टम से मांगता है। तो सोशल मीडिया स्पेशली कोविड के बाद बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। हमारे आसपास में जितनी भी कुरीतियाँ हो रही हैं, जितने भी क्राइम हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों से फ़ाइट करने में। तो लोग जो ये कहते हैं ना कि ये चीज़ें सोशल मीडिया पे क्यों लाई, ये घर का मैटर था, या इस तरह की बातों का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि जब तक हम सोशल मीडिया पे कोई चीज़ नहीं लाते हैं तो वो समाज के सामने नहीं आती है। और जब समाज के सामने नहीं आती है तो कुरीतियाँ जब आएंगी नहीं सामने, तो लोग उससे लड़ेंगे कैसे। न जाने कितने घरों में ये जो हो रहा है, न जाने कितने घरों में हो रहा होगा। आज एक घर के एक व्यक्ति ने इसको सामने लाया है, लेकिन ना जाने कितने घरों में ऐसे ही माएँ रोज़ पिटती होंगी, उनके साथ ना जाने कैसे कैसे दुष्कर्म होते होंगे। तो आज एक परिवार ने अगर वीडियो बनाकर कुछ चीज़ें सामने रखी हैं, तो हमें इन चीज़ों को बेस बनाकर उनके लिए तो लड़ना ही चाहिए, साथ ही उन मायों के लिए भी लड़ना चाहिए जो सोशल मीडिया पे नहीं आ पा रही हैं, जो अकेली हैं, जो असहाय हैं, जो अपने आप से लड़ रही हैं, अपने रिश्तों से लड़ रही हैं। तो इस एक कहानी यानी कि अलका जी की कहानी से हमें बहुत सारे सबक मिलते हैं। चलिए बात करते हैं अलका जी की कहानी की, अलका जी की माँ की कहानी की। लेकिन उसके पहले मैं लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ कि आखिर इस प्रॉब्लम के बाद, यानी अलका जी की माँ के साथ जो भी हुआ, उसके बाद अलका जी क्यों ट्रोल हो रही हैं, अलका जी की माँ क्यों ट्रोल हो रही हैं। कमेंट सेक्शन में भर भर कर उन्हें मिल रहा है कि कर्मा इज़ बैक, तुम गलत का साथ देती थी, इसीलिए तुम्हारे इस माँ के साथ ये हो रहा है। भाई, मैंने पहली बार सुना कि माँ बाप का फल, कर्मों का फल बच्चे तो भुगतते हैं, लेकिन मैंने पहली बार सुना कि बच्चों के कर्मों का फल माँ बाप भुगत रहे हैं। कुछ भी आजकल लोग कमेंट सेक्शन में अपनी गुस्सा, अपना अंदर का फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कुछ भी लिख के चले जाते हैं। क्या सोचते हैं ये लोग कि सामने वाला उसे पढ़कर उसको कैसा महसूस होता होगा, उस वक्त वो लड़की कैसा महसूस कर रही होगी। जब वो फ्लैपी गर्ल के लिए फ़ाइट कर रही थी, वो एक दूसरी पार्टी थी, है ना, वो उस घर से बिलोंग नहीं करती थी। जब वो जगत दीदी के लिए अपोजिशन में फ़ाइट कर रही थी या जगत दीदी के साथ फ़ाइट कर रही थी, तब भी वो उसका मैटर नहीं था, वो थर्ड पार्टी थी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो भी हो रहा है वो उनकी खुद की सगी माँ के साथ हो रहा है। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर बताइए कि माँ बाप के कर्म अच्छे हो या बुरे बच्चों को लगते हैं, लेकिन बच्चों के कर्म अच्छे हो या बुरे माँ बाप को लगते हैं, ये मैंने पहली बार सुना। और दूसरी बात कि कोई इंसान सोशली किसी चीज़ के लिए फ़ाइट करता है, वो किसी चीज़ के अगेंस्ट में होता है या किसी चीज़ के सपोर्ट में होता है, हो सकता है वो गलत के सपोर्ट में हो, इसका मतलब कर्मा वापस आ जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ये उनका काम है, ये उनकी पर्सनल लाइफ नहीं है, ये उनका काम है। वो किसी का साथ दे रही हैं, चाहे फ्लैपी गर्ल का साथ दे रही हो, चाहे किसी और का साथ दे रही हो, लेकिन ये उनके कर्म नहीं है, ये उनका काम है, वो अपना काम कर रही हैं। फ्लैपी गर्ल को सपोर्ट करना उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी समझ है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी माँ के साथ गलत हो और फिर वो ट्रोल हो कि बिल्कुल सही हो रहा है। उन्होंने भी बंटवारा कराने की सोची थी, उन्होंने भी फ्लैपी गर्ल को और उनके सास ससुर को कहा था कि सारी ज़मीन जायदाद फ्लैपी गर्ल के नाम कर दो, अपना खुद का घर भी फ्लैपी गर्ल के नाम कर दो। इस तरह की सोच, इस तरह की बात की थी उन्होंने, हाँ जी की थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीज़ें उनकी माँ के साथ हों तब वो समझेंगी कि सही क्या है गलत क्या है ना।
वो फ्लैपी गर्ल का साथ दे रही थी, ये उनकी अपनी सोच, अपनी समझ है। फ्लैपी गर्ल को भी सपोर्ट की ज़रूरत है, हाँ उनके माता पिता को भी सपोर्ट की ज़रूरत है। यहाँ पर कोई भी गलत या कोई भी सही नहीं है, सब लोग अपनी अपनी जगह सही हैं और सभी लोग अपनी अपनी जगह गलत भी हैं। तो इसलिए इनको यहाँ पर इस तरह से सोचना कि वो गलत का साथ दे रही थी, उन्हें कर्मा वापस मिला, ना ना ना, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। उनकी माँ के साथ जो हादसा हुआ है, उनकी बहू ने उन्हें इतना मारा है, इतना मारा है कि उनकी आंखों में जो लेंस पड़ा था वो टूट गया है और उसके बाद अब वो शायद अंधी हो गई हैं। उनकी आंखों के 2 बार ऑपरेशन हो चुके हैं, फिर भी वो शायद सक्सेसफुल नहीं हुआ है और वो देख पाएंगी आगे जीवन में कि नहीं देख पाएंगी, किसी को नहीं पता। आपने कभी सोचा है एक माँ पर क्या बीतती होगी जब उसी के जन्मे बच्चे उसको मार रहे होंगे, या जब उसी के पैदा किए हुए बच्चे जिसको उसने 9 महीने पेट में पाला है, इतनी तकलीफ़, इतना दर्द सहा है, उसको जन्म देते वक्त, उसको पालते वक्त रात रात जगी होंगी, उस लड़के की बीवी ने उनके साथ ये हादसा किया, ये हाल किया और वो लड़का वहीं मौजूद था। ये दुख, ये दर्द उससे ज़्यादा होगा कि वो लड़का वहीं मौजूद था, उसने कोई कदम नहीं उठाया। हाँ, वीडियो बनाया, ये मैंने भी सवाल किया था कि भाई वीडियो बनाने की जगह पहले अपनी माँ को बचा लेते, पर यहाँ पर ये दिया जा रहा है जस्टिफिकेशन कि वो बार बार मारती थी और बार बार वो बच जाती थी ये बोल के कि उसने कुछ नहीं किया और माँ झूठी साबित हो जाती थी। इसीलिए शायद इस बार उस बेटे ने सोचा कि मैं वीडियो बना लेता हूँ जिससे कि हम लीगल जा सकते हैं, पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं या कुछ भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ठीक है, ये बात भी ठीक है, लेकिन किसी को बचाने तो आगे आना था ना। इस वीडियो बनाने के चक्कर में उनकी आँख चली गई। अगर किसी ने रोका होता, वो एक बार भी जब मार रही थी तभी वीडियो बनाकर छोड़कर उन्हें रोक लिया होता, तो शायद आज उनकी आँख बच गई होती। वो जो हरकत हुई है उसी के कारण उनकी आंख चली गई। लड़के की तो गलती है ही। देखिए, आप लोग माने या ना माने, लोग बाहर वाली लड़की को यानी बहू को दोषी करा देते हैं। आज अलका जी भी कह रही हैं कि हम उसे नहीं छोड़ेंगे, उसके भाई को नहीं छोड़ेंगे, हम लीगल एक्शन लेंगे, हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे उसके खिलाफ। सही है, बिल्कुल सही जा रही हैं, बिल्कुल सही कर रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी लड़की जो बाहर से आपके घर आई है वो आपके साथ मारपीट करे, आपसे आपका धन दौलत मांगे, आपकी ज़मीन जायदाद मांगे ना, वो ये हिम्मत नहीं कर सकती जब तक आपका खुद का बेटा उसका साथ ना दे। ये बात आप सब लोग अपनी गांठ में बांध लीजिए, जिनकी भी बहुएं हैं या जिनकी भी बहुएं आने वाली हैं। बहू कभी भी ख़राब नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बहू जब ख़राब होती है जब वो देख लेती है कि बेटा असहाय है उसके आगे, जब वो देख लेती है कि बेटा भी यही चाहता है, जब वो ये जान जाती है, वो भाप जाती है कि बेटा कुछ नहीं बोलेगा, मैं कुछ भी कर जाऊं, किसी भी हद तक चली जाऊं, बेटा कुछ नहीं करेगा। तो समाज में ये जो कुरीतियाँ बढ़ रही हैं वो इसीलिए बढ़ रही हैं क्योंकि बेटे शांत हैं, बेटे अपनी बीवियों के हाथ इस कदर बिक गए हैं, इस कदर गुलामी कर रहे हैं कि वो अपनी माँ को पिटवाने तक के लिए तैयार हैं, वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि हमें उसे पहले ही दिन रोक देना था। जिस दिन उसने, आपने देखा होगा, उस लड़के ने जिस दिन महसूस किया होगा कि इस लड़की की मंशा क्या है, इस लड़की की मंशा बंटवारा है, इस लड़की की मंशा ज़मीन जायदाद अपने नाम कराने की है, उसी दिन अगर उसे रोक दिया होता, उसी दिन उसे अगर टोक दिया होता, आज शायद अलका जी की माँ को ये दिन ना देखना पड़ता, अलका जी को, उनके और भाई बहनों को, उनके पिताजी को ये दिन ना देखना होता। चलिए, इसी मैसेज के साथ आज का ये व्लॉग ख़त्म करते हैं और मिलते हैं लाइव में 2 o'clock पर। बाय बाय, टेक केयर।